दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड यांत्रिक का जो है फॉर्म आ चुका है। किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। अगर आप 12वीं कर रखे हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हुआ है तो भी आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 3 जुलाई 2024 तक आप जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, अकाउंट कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, फॉर्म कैसे भरना है, इसके अलावा फाइनल पेमेंट तक का जो है सारा प्रोसेस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आ सके कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स आपको आना होगा इस वेबसाइट पे, इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, या dshelpingforever.com की वेबसाइट से भी आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद से आपको सबसे पहले क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिला, आप इस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको एक अकाउंट को क्रिएट करना होगा। इससे पहले भी अगर आप फॉर्म भरे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको बिल्कुल नया ही अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पे आपको अपना मिस्टर ही रहने देना है, यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखना जिस प्रकार से आपके मार्कशीट पे स्पेलिंग है, फिर आप फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, नेशनलिटी इंडियन, जेंडर बताना है। यहाँ पे अपना जो है ईमेल आईडी को लिखेंगे, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और ईमेल पे भी ओटीपी जाएगा। अब यहाँ पे ईमेल वाला ओटीपी इस बॉक्स में और मोबाइल वाला ओटीपी इस बॉक्स में। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने इसके बारे में कैसे जाना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, न्यूज़पेपर, कहाँ से आपने जाना, जो भी आप यूट्यूब से जाने, मेरे द्वारा जाने तो आप ये यूट्यूब चूज कर सकते हैं। तो ऐसे आपको चूज कर लेना है और सबमिट करना है। ओटीपी वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स, आपका साइन अप सक्सेसफुली हो जाता है, मतलब क्या कि रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब आपको ओके करना है। ओके करते ही एक जो है सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड भी आपको मिल जाता है, जो कि आपके मोबाइल पे एसएमएस के तौर पे जाता है। अब क्या करेंगे, आप ईमेल आईडी को यहाँ लिखेंगे और जो आपको एसएमएस आया हुआ है सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड, आपके मोबाइल के एसएमएस पे आ गया होगा, ईमेल पे भी आ गया होगा, उसको यहाँ लिखेंगे। फिर कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है ना पासवर्ड को रीसेट करना है। पासवर्ड आप रीसेट कर लीजिएगा। यहाँ पे 8 से 16 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर। जो आपका पासवर्ड ईमेल पे आया हुआ है या मोबाइल पे आया हुआ है वो पासवर्ड अब बदलना है आपको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पासवर्ड जो यहाँ पे क्या करते हैं सेव कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं। आप जैसा चाहे वैसा आप पासवर्ड को बना सकते हैं। मैं एग्जांपल तो बात करूं, मान लीजिए आपका नाम सपोज दीपक है, तो दीपक @12345 ऐसे करके आप जो है पासवर्ड को क्या करेंगे, अपना जो है बना लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ये पासवर्ड आपका बदल जाएगा, ये देखिए पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। अच्छा, कैप्चा इनवैलिड हो गया था, मैं कर लूंगा इसे, तो आप यहाँ पे पासवर्ड को रीसेट कर लेंगे। पासवर्ड रीसेट करते हैं फ्रेंड्स, आपका पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो जाता है और आप लॉगिन भी हो जाते हैं, आपका डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से आपका इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, इसको टिक करना है। इंस्ट्रक्शन ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। यहाँ से विज्ञापन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए विज्ञापन प्रॉपर यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपका जो है ना पर्सनल डिटेल्स शो करेगा। यहाँ पे आप अपना जो है सेकेंडरी ईमेल आईडी देना चाहते दीजिए, वरना इसे छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको जो है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए, वरना इसे छोड़ देंगे। मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ बताना है। यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव आधार कार्ड। आधार कार्ड है तो यस करेंगे और अपना आधार कार्ड का नंबर दोबारा कंफर्म करेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ पे नेम एज आईडी कार्ड, आपके आईडी कार्ड पे क्या नाम है, मतलब आधार कार्ड पे क्या नाम है वो लिखेंगे। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान। आप 2 बॉडी पहचान बताएंगे अपना, बॉडी 1, बॉडी 2 यहाँ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है, जनरल है या ओबीसी है। अगर आप ओबीसी से आएंगे तो यहाँ पे आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ लिखा गया वैलिडिटी जो होना चाहिए अप टू 30 अप्रैल 2025 तक। तो ये चीज आपको देना होगा। ओबीसी आप यहाँ मान लीजिए आते हैं तो इसको चूज करेंगे, तो यहाँ पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट कब आपने बनवाया हुआ है यहाँ पे आपको जो है बताना होगा। ये देखिए इस तरह से डेट ईयर आएगा, आप चूज कर लेंगे कौन से डेट को आपने बनवाया हुआ था। सर्टिफिकेट के नीचे लिखा रहता है कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी, कब तक वैलिड है। वैलिड डेट मेंशन है उस पर, तो इसको चूज करेंगे और डेट बताएंगे कब तक वो वैलिड है। नहीं मेंशन है तो इसको चूज कर लेंगे कि उस पर मेंशन ही नहीं है कब तक वैलिड है। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या देना चाहते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ करने के लिए अब 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट भी दे सकते हैं। तो उसका आप चुनाव करेंगे और यहाँ पे आपको जो है ना आईडी प्रूफ अपलोड करना है। जो भी आपका आधार कार्ड यहाँ पे आपने चुनाव किया है उसका आधार कार्ड का फोटो कॉपी यहाँ पे अटैच करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों एक पेज पे होना चाहिए। और यहाँ पे स्कैन डॉक्यूमेंट शुड बी जेपीजी फॉर्मेट, 50 से 150 के बीच आपको यहाँ पे आधार कार्ड को अटैच करना है। फिर जो आपने बर्थ सर्टिफिकेट के प्रूफ पे तौर पे दिया हुआ है, आप हो सकता है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हो या हो सकता है कि आप 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट दे रहे हो, तो आप उसको यहाँ पे क्या करेंगे चूज कर लेंगे। तो जो आप यहाँ चुनाव किए हैं उसको आप यहाँ पे स्कैन कर लेंगे। यहाँ पे आप इंप्लॉई हैं तो यस करेंगे,
इसमें से, नहीं तो अनएम्प्लॉयड चूज करेंगे। यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आप इसको टिक कर लेंगे। फी माफ ऑटोमेटिक ये आएगा, तो आप अगर चाहिए इस तरह से आप बता देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई कैंडिडेट जो है एससी से आता है तो एससी चूज करेगा, तो एससी का यहाँ पे कैटेगरी के बारे में बताना होगा। एसटी अगर है तो एसटी का कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ बताना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस आप यहाँ पे चूज करेंगे। अभी देखिए ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस के बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे आधार कार्ड नहीं देते हैं, सपोज यहाँ पे आपने चुनाव किया कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप इसे नो करेंगे, तो यहाँ पे आपको दूसरा आईडी प्रूफ मांगा जाएगा, जैसे कि पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड। आप उसका चुनाव करके उसकी जानकारी को आगे भरते हुए आप बढ़ेंगे। तो ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जानकारी को भरना है और इसे सेव कर देना है नीचे में। पर्सनल जानकारी सेव करने के बाद से अब आपको पोस्ट का चॉइस करना है कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नाविक जीडी में आपको जो है मांगा गया है कि आप 12वीं पास होने चाहिए, फिजिक्स और मैथ भी विषय आपका होना चाहिए, तो आप ये नाविक जीडी के लिए एलिजिबल है, फॉर्म भरेंगे। यांत्रिक में क्या है, यहाँ पे मैट्रिक पास होना चाहिए और आप डिप्लोमा किए होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, मतलब जिससे भी आपने कर रखा होगा। तो यहाँ से आप ये चुनाव करेंगे, जिसके लिए एलिजिबल है उसका आप यहाँ चुनाव करेंगे। फिर यांत्रिक में कौन सा स्ट्रीम, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, तो आप यहाँ से चुनाव करेंगे और सेव करेंगे। सपोज आप जीडी के लिए अप्लाई करना है तो जीडी चूज करेंगे और यहाँ पे आपको सेव करना होगा, तो आप जीडी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए पोस्ट सेव हो गया, ओके कर देंगे। तो ऐसे आपको पोस्ट का चॉइस करना है। अब आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताना है, 10th का और 12th का, दो सेक्शन बटा हुआ है, इधर 10th और इधर 12th का। 12th पे क्लिक करेंगे तो 12th वाली जानकारी और 10th पे क्लिक करेंगे 10th वाली जानकारी। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने 10वीं पास कर लिया, हाँ। यहाँ पे आप बोर्ड बताएंगे कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया, तो सभी बोर्ड का नाम यहाँ शो करेगा, आप चूज कर लीजिएगा। 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट नंबर क्या है बता देंगे, और ये मार्कशीट के ऊपर होता है सर्टिफिकेट नंबर, या ऊपर में सीरियल नंबर था वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम है कि परसेंटेज है कि सीजीपीए है, यहाँ आप चूज करेंगे। मान लीजिए हमारा परसेंटेज है, अब यहाँ पासिंग ईयर बता देंगे कौन से ईयर में आपने मैट्रिक पास किया हुआ है। आपके पास एडिशनल कोई मार्कशीट है 10वीं का, वैसे बहुत सारे लोगों के पास 2 मार्कशीट होता है, जैसे कि किसी में ग्रेस लग गया तो वो सुधरवा लिए या कुछ भी कर लिए, तो ऐसे होता है, तो आप बता सकते हैं, वरना नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हाउ मेनी सब्जेक्ट, आपने कितना सब्जेक्ट पढ़ाई किया हुआ है 10वीं में, 5 है तो 5, 6 किए हैं तो 6, जो भी आपने किया बता देंगे। अब यहाँ पे आपको ऐड सब्जेक्ट में यहाँ पे आपका जो भी सर्टिफिकेट पे सीक्वेंस में सब्जेक्ट वाइज नंबर है वो देना होगा। आप मान लीजिए हिंदी पहले होता है तो हिंदी चूज किए, ऑप्टेंड मान लीजिए 60 नंबर मिला है 100 में, ऐसे ऐड करते चले जाएंगे। इंग्लिश है या मैथ है, जो भी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो है सभी विषय का आएगा ऑप्शन, आप यहाँ पे चुनाव करते चले जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सभी विषय को ऐड कर लिया, इसे हम कर लेते हैं सेव करते हैं फ्रेंड्स, डाटा सेव हो जाएगा, ओके कर देना है। तो ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सेव कर लेना। अगर मान लीजिए आपका 6 विषय है तो 6 भी आप यहाँ पे चुनाव करेंगे और उसकी जानकारी को आप ऐड करेंगे। मान लीजिए आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है ना, ऐसे आपका, और इसको भी आप सेव कर लीजिए। तो ऐसे आपको जो है क्या करना है फ्रेंड्स, सभी विषय को ऐड कर लेना है। अब आती है 12वीं की जानकारी। जब आप 10वीं भर लेंगे तो यहाँ पे 12वीं पे आएंगे। 12वीं पे आने के बाद से यहाँ पे आपको बताना है कि आप 12वीं पास है, यस कर देना है। आपका बोर्ड का कौन सा है, आप बोर्ड चूज करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपको जो मिला है उसको आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ परसेंटेज है कि सीजीपी है, उसी तरह से चुनाव करेंगे। पासिंग ईयर बताएंगे कि आपने कब पास आउट किया। आपके पास एडिशनल मार्कशीट है, यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि आपके 12वीं में कितने सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। अब ये स्पेशली फिजिक्स के बारे में पूछ रहा है तो फिजिक्स में कितना मार्क्स आपको मिला हुआ है यहाँ पे बताएंगे। इसके वजह से मैथ में कितना मार्क्स मिला हुआ है इसको आप बताएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऐड और सब्जेक्ट ऐड करेंगे, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री होगा आपका, में भी हो सकता है तो केमिस्ट्री आप चूज करेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ से ऐड करते चले जाएंगे। हिंदी इंग्लिश भी होता है तो आप यहाँ हिंदी भी चूज करेंगे। जो भी आपका विषय रहा हो, हम नहीं जानते क्या है, आप अपने मार्कशीट को ध्यान में रखते हुए अच्छे से आप जो है क्या करेंगे, अपना जो सभी विषय को बारी बारी से यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद से इसको भी सेव कर लेंगे। ये देखिए सेव हो गया डाटा। तो यानी 10वीं 12वीं की जानकारी इस तरह से हमने क्या किया, सेव कर लिया। अब हमारा सेव होते ही अगले स्टेप में आ जाता है यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स ऐड करने का। तो परमानेंट डिटेल्स पूछ रहा है पहले, तो अपना विलेज, पोस्ट, थाना जो भी है प्रॉपर अच्छे से लिखेंगे। लैंडमार्क नहीं तो आप पोस्ट यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ एरिया कोड पता है तो लिखे, वरना छोड़ सकते हैं। यहाँ कंट्री, यहाँ स्टेट चूज करेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। फिर यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट आएगा, यहाँ से आप चूज करेंगे जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है। फिर यहाँ पे पिन कोड, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम, ऐसे बताना होगा। अब आपको परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है था तो यहाँ पे भर दिए। प्रेजेंट एड्रेस, करंट एड्रेस क्या है, सेम इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डोमिसाइल पूछ रहा है, बिहार के निवासी हैं कि यूपी के निवासी हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा। आपको यहाँ पे फिर से जो अपना जिला चूज करना होगा, होम डिस्ट्रिक्ट। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, निवास प्रमाण पत्र की संख्या मांग रहा है तो निवास प्रमाण पत्र की संख्या आप यहाँ पे जो है लिख देंगे। आपके जो निवास सर्टिफिकेट पे होता है BCCO ऐसे करके होता है ना, /2023-24 जो भी होता है, स्लैश जो भी इस तरह से नंबर होता है, आप अच्छे से लिखेंगे प्रॉपर। और
कहाँ कब आपने बनवाया, इस इशू डेट पूछ रहा है, निवास प्रमाण पत्र जारी होने का समय क्या है, टाइम डेट और यहाँ बता देंगे। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ चूज कर लेना है 50 से 150 केवी के बीच जेपीजी में, तो आप इसे चूज कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे सेव कर देना है। अब अगले स्टेप में कुछ एडिशनल जानकारी आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको जो है कभी डिस्चार्ज किया गया नेवी, आर्मी, एयरफोर्स से, तो आप यहाँ यस में बताएंगे, तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा, नो के साइड में क्लिक कर देना। ये सब आपसे जो है कुछ जानकारी पूछ रहा है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो है बता देंगे, ठीक है ना। ये लॉ वगैरह के बारे में आपसे पूछ रहा है, ये भी आपको लॉ के बारे में पूछ रहा है। हैव यू बीन डिबार्डेड, आपको जो है कभी निष्कासित किया गया है आई इंडियन कोस्ट गार्ड से, ये सब आपके निगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप सही से पढ़ लेंगे, अपने अकॉर्डिंग इसमें बताएंगे, फिर सबमिट कर देंगे, डाटा सेव हो जाएगा। अब आपको ओके करना है। ओके करते ही अगले स्टेप में आपका जो है फोटोग्राफ सिग्नेचर आएगा। फोटोग्राफ सिग्नेचर का कुछ स्पेशल गाइडलाइंस है, आप सही से समझ लीजिए। उसके बाद जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ना एक ब्लैक स्लेट पकड़ना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सैंपल इमेज में, ये सब चीज आपको बता रहा है। यहाँ पे आपको ब्लैक स्लेट पकड़ना है और यहाँ पे अपना जो है नाम लिखना है कैपिटल लेटर में व्हाइट चौक से, और डीओपी लिख के कब आपने डेट ऑफ फोटो टेकन किया हुआ है वो डेट आप यहाँ पे लिख देंगे। और हाल ही का होना चाहिए फ्रेंड्स, ना कि बहुत पुराना फोटोग्राफ आप लगा रहे हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो आप इसी तरह से फोटोग्राफ को आप यहाँ पे अटैच करेंगे, फिर सिग्नेचर को अटैच करेंगे और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन को अटैच करेंगे। और जो भी आप फोटोग्राफ अटैच कर रहे हैं ना, उसका फाइल का रीनेम होना चाहिए, मतलब नेम, जैसे फोटोग्राफ है ना तो उसका नेम जो होना चाहिए, जैसे हर एक फाइल का नाम होता है, आप देखे होंगे, या तो डिजिट हो सकता है या उसका नाम हो सकता है। तो फाइल का जो रीनेम होना चाहिए वो आपका पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ। सिग्नेचर का जो नेम होना चाहिए, फाइल का नेम, वो सिग्नेचर। इस तरह से थंब इंप्रेशन का थंब अंडरस्कोर इंप्रेशन। तो ऐसे आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह जो है अच्छे से अटैच करना है। तो आप इसे क्या करेंगे, अटैच करके यहाँ पे सेव कर लेंगे, ये डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कैप्चर लाइव इमेज। तो आपको एक लाइव इमेज भी कैप्चर करना है, जिसमें बताया गया है कि आपको यहाँ स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करेंगे, आपका कैमरा यहाँ पे आएगा अलाउ करने का, अलाउ कर लीजिएगा। और फेस जो है प्रॉपरली आपका जो है गाइड के अकॉर्डिंग दिखना चाहिए। और यहाँ पे ना यहाँ पे बताएगा, और भी बहुत सारे ऑप्शन आप एक बार पढ़ेंगे ना तो प्रॉपर ऑप्शन समझ में आएगा। और यहाँ पे फ्रेम में आपको आना है, बी अपराइट प्रॉपरली फ्रेम। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, पहले मैं ऊपर वाला क्या करता हूँ, अटैच करके सेव कर लेता हूँ। लाइव फोटो कैसे खींचना है, जैसे आप स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, अलाउ करेंगे, आपका फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पे बोल रहा है कि ब्लिंक विद इन द ग्रीन गाइडर फॉर ऑटो कैप्चर। मतलब क्या, ब्लिंक यानी जो ये आंख के जो पलक झपेगा ना तो ऑटोमेटिक खींच लेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इस फ्रेम में आना है। ये जो रेड कलर का फ्रेम दिख रहा है, यहाँ लिख भी रहा है बी इन द फ्रेम। फ्रेम में हम आ गए हैं, लेकिन देखिए क्यों नहीं आ रहा है ग्रीन, क्योंकि हम यहाँ पे लाइट नहीं, मेरे चेहरे पे ये देखिए लाइट आते ही ग्रीन हो गया ना, देख रहे हैं। तो मैंने लाइट मोबाइल का जलाया और इस तरह से अब बोल रहा है ब्लिंक करिए, आप अपने मतलब पलक को झपकाइए। तो फ्रेंड्स देखा आपने, इस तरह से जो है आपको क्या करना है, अपने जो है इमेज को अटैच करना है। यहाँ पे जो है कुछ जो है इनवैलिड इमेज आ रहा है, मेक श्योर आपको इस तरह से कर लेना है। यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ पे आएगा, आपको फ्रेम में आना है सही से, और चेहरा पे लाइट होना चाहिए तभी ये होगा। अब ब्लिंक करेंगे, देखिए ब्लिंक करते ही हो गया ना। तो ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, फोटो खींचना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। चलिए इसे सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो फोटोग्राफ को कैप्चर कर लिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ध्यान रहे कि पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी दिखना नहीं चाहिए आपके अलावा, सिंगल बैकग्राउंड होना चाहिए। और जो फोटोग्राफ यहाँ पे रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको शो होगा। अब यहाँ पे आपको सेव करना है, सेव करते हैं देखिए फोटोग्राफ सेव हो जाएगा, ओके कर देना है। अब आपका जो है यहाँ पे फोटोग्राफ वाला सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आता है अगले स्टेप में, आपको जो है एग्जाम सेंटर, स्टेज 1 का एग्जाम सेंटर बताइए कहाँ आप एग्जाम देना प्रेफर करेंगे। तो जहां आपको मन करे आप अपने अकॉर्डिंग चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे हर जगह पे आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो है चुनाव कर लीजिएगा, जहां भी आपको नियरेस्ट लगे, ठीक है ना। तो आप देख के अपने अकॉर्डिंग जो है सही से चुनाव कर लीजिएगा, जहां भी आपको अच्छा लगे। ऑल इंडिया एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको सेव करना होगा, ये भी डाटा सेव होगा। ओके करने के बाद से अगले स्टेप में अब आपको जो आएगा दूसरे स्टेज का एग्जाम सेंटर बताइए। तो यहाँ पे आपको ना नॉर्थ और ईस्ट मेरे को मिला है मेरे केस में, क्योंकि मैं बिहार से फॉर्म भरा हूँ। आप यूपी से भरेंगे, दिल्ली से भरेंगे या उड़ीसा से भरेंगे, तो सबका अलग अलग यहाँ पे ऑटोमेटिक पहला और दूसरा उठाएगा, वहां पे सिटी आपको आएगा, अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे आपको तीसरा और चौथा का भी यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ही चुनाव कर सकते हैं कि तीसरा चौथा कहाँ आप रखना चाहते हैं,
5 भी आपको चुनाव करना है, तो 5 आप देख लीजिएगा कहाँ रखना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है चुनाव कर लीजिएगा और उसके बाद से इसको भी सेव कर देना है। 5 प्रेफरेंस यहाँ देने के बाद से ओके करेंगे। स्टेज 2 वाला हमारा एग्जाम सेंटर कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे ना प्रीव्यू आ जाता है। प्रीव्यू मतलब क्या कि आपने जो भी जानकारी भरा है सब चीज एक बार मिलान करिए कि हाँ सारी जानकारी सही है, और इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसको सुधारेंगे। कहाँ सुधारना होगा फ्रेंड्स, तो हर एक सेक्शन में एडिट का बटन बना हुआ, आप एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं गलती है तो आप इन सबको जो है डिक्लेयर करेंगे। इतने सारे यहाँ पे अपना प्लस सिटी लिख देंगे कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो अपना जो है गांव का नाम या अपने जो शहर का नाम, और इन सबको जो है टिक करना है। बारी बारी से आप सबको क्या करेंगे, टिक करेंगे। इतने सारे डिक्लेरेशन ये लोग करा रहे हैं, आप डिक्लेरेशन पढ़ भी सकते हैं सही से। और उसके बाद से आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके एक बार प्रिंट प्रीव्यू को भी चेक कर लेंगे कि हाँ ये जानकारी मैंने जो भरा है वो सब चीज सही है। तो प्रिंट प्रीव्यू आप इसे एक बार प्रिंट कर लीजिएगा, और इस तरह से आप प्रिंट करने के बाद से आप इसे सेव कर सकते हैं और देख लीजिएगा कि कहीं गलती तो नहीं है। प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद से अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हैव यू सीन द प्रिंट प्रीव्यू बिफोर सबमिटिंग, आपको हाँ करना है, मतलब आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना ही पड़ेगा। अब पूछ रहा है डू यू वांट टू एडिट एप्लीकेशन या अपलोड डॉक्यूमेंट्स इफ डिटेल्स इज योर एप्लीकेशन आर इनकरेक्ट, क्या आप जो है इसे एडिट करना चाहते हैं? आप यहाँ पे यस नो बताएंगे, नो कर दीजिएगा। डू यू यूटिलाइज द एडिट ऑप्शन, आपको हाँ करना है। इसके बाद यहाँ पे डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, फाइनली यस करना है। तो इस तरह से हाँ नाम है, आप देश से मैंने किया हुआ आप कर लीजिएगा। उसकी वजह से आपको सेव करना है। इस तरह से आपका जो है आ जाएगा। अब आपको डिक्लेयर कर लेना है कि हाँ ये सारा जानकारी सही है। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, हाँ कर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद से यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट की तरफ चला जाएगा। ये देखिए फॉर्म फाइनल सबमिट कंफर्म हो गया, ओके कर देंगे। ओके करते ही यहाँ पे अगेन एक बटन आ जाएगा फाइनल सबमिट का। अब आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका फी माफ रहेगा, तो फी यहाँ लिखेगा कोई आर एग्जेम्पशन, मतलब आपका फी माफ है। आपको इस पे क्लिक करके जो है प्रिंट आउट निकाल लेना है। देखिए मेरा प्रिंट आउट निकल गया, फाइनल प्रिंट आउट है मेरा, रजिस्टर नंबर वगैरह सब चीज मिल गया। अगर आपका फी यहाँ पे लगता तो आपको एप्लीकेशन फी जमा करना पड़ता, और उसके बाद जो है आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर पाते, और उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल पाते। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो नाविक जीडी और यांत्रिक की जो वैकेंसी निकाली गई, कैसे आपको फॉर्म को भरना है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।